हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अजय कुमार और आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब सबको पता है कि सर इस बार एग्ज़ाम होने वाला है ओएमआर शीट पे और उसी के साथ साथ एक ही दिन में सारे बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्या होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही दिन को है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 आपको देखने को मिल सकता है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम रख लिए। उसका मतलब क्या होगा कि सर पेपर 1 जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली सबका एक होगा या फिर हद मार के 2 पेपर हो जाएंगे पेपर 1 के, राइट। पहला शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का। अब क्या होता है, कुछ चीज़ है, जैसे पहले एनटीए को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ते थे, है ना। मतलब कितने सब्जेक्ट है, 83, 84, 85 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से और हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पेपर अलग देखने को मिलेगा। और अब सोचो कितने सारे पेपर होते थे, कितने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होते थे, कितने सारे शिफ्ट में होते थे, तो कितने सारे क्वेश्चन पेपर होते थे, है ना। पेपर 1 के कितने सारे उनको बनाने होते थे, तो वहां पर क्या होता था, एक चीज़ तो वो हो गई। अभी वो चीज़ चली गई है क्योंकि 18 जून को ही एग्जाम होगा सारे के सारे बच्चों का। दैट मीन्स पेपर 1 के सिर्फ और सिर्फ या तो एक ही होगा पेपर सबका सिमिलर, या फिर हद मार के 2 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके पास काफ़ी टाइम है, बहुत सारा टाइम है अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के। ठीक है, तो उसके लिए आपको भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। उसी की तरीके से बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, पेपर 2 ऑलमोस्ट मान लो कि एक ही शिफ्ट में होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या होगा, आपको एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी, पेपर 2 सिमिलर है, एक ही पेपर में होगा, तो यहां पर भी आपको काफ़ी वो टाइम लगा सकते हैं, अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने में। ठीक है, इसमें कॉमर्स हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। अब इससे होगा क्या, हमारा टॉपिक पर्टिकुलरली क्या है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन, अब तक जितने क्वेश्चन पेपर होते थे प्रीवियस दिसंबर 2023 को छोड़ के, फॉर एग्जांपल कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में रखा गया था। ठीक है, उसके थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जिनमें 2 शिफ्ट में पेपर होते थे, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उनमें कितने शिफ्ट होते थे, 2 शिफ्ट होते थे। अब उन शिफ्ट में क्या होता था, एक पर्टिकुलर मान लो कि पेपर शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर था वो ईजी आ गया, या फिर पेपर 2 का ईजी आ गया, शिफ्ट 2 का ईजी आ गया, है ना। या फिर ऐसा होगा कि पेपर 2 बड़ा शिफ्ट 2 बड़ा हार्ड आ गया और जो शिफ्ट 1 है वो ईजी आ गया। तो वहां पर एक टर्म आती थी नॉर्मलाइजेशन, राइट। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि जो हार्ड, जो जिस शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हार्ड था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के, ठीक है, उन लोगों को कम मार्क्स चाहिए होते थे, और जिनका क्वेश्चन पेपर इजी आता था उनको थोड़े ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते थे। ठीक है, अब ये कायदे के हिसाब से नॉर्मलाइज कर दिया जाता था। लेकिन आप बताओ, अगर एक पर्टिकुलर शिफ्ट हार्ड आ रही है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कितने का होता है, 5 नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, हद मार के 6 नंबर का होगा। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। ये सच है कि कभी कभी एक शिफ्ट ज़्यादा आसान हो जाता था शिफ्ट 2 से, हालांकि ये डायनामिक इस्तेमाल किया जाता था नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बायसनेस देखने को मिल जाती थी। ठीक है, तो इस बार क्या होने वाला है, इस बार मोस्ट प्रोबेबली द एटलीस्ट मान लो कि कॉमर्स है मेरा सब्जेक्ट, तो कॉमर्स तो सारे बच्चों का एक ही शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से मान लो अगर एक ही शिफ्ट होगा तो मतलब कि सबके पास एक ही पेपर मिलेगा, पेपर 1 का भी एक ही पेपर, पेपर 2 का भी एक ही पेपर। सिमिलर गोस फॉर मैनेजमेंट, XYZ जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, जो भी बच्चे आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो एक ही शिफ्ट में वो होने वाला है। उसका मतलब हो गया कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे बच्चे वही एग्जाम देंगे, सिमिलर क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें सिमिलर रहेंगी। तो अब ये मेरिट बेस होगा, राइट। और इसी के बेसिस पे इस बार क्वेश्चन पेपर या फिर जो रिजल्ट होगा वो परसेंटाइल बेस पे नहीं आएगा। वो इस बार भी नहीं आया था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी परसेंटाइल बेस पे नहीं आएगा। दी यू विल गेट एग्जैक्ट मार्क्स कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और उसके अंदर से 6% या 5% जितने भी वो उठाते हैं, है ना, नेट और JRF के लिए, उतने लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, अब बात करें कि ये अच्छी है या बुरी चीज़ है, तो देखो मैंने एक चीज़ तो ये बता दी है कि नॉर्मलाइजेशन पूरे तरीके से 100% काम नहीं करता था, थोड़ी बहुत बायसनेस आपको देखने को मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हो गया, कभी कभी जिन बच्चों का इजी शिफ्ट ज़्यादा था या फिर हार्ड शिफ्ट ज़्यादा था, इजी शिफ्ट में ज़्यादा मान लेता हूँ क्योंकि उनको थोड़ा बहुत क्या एडवांटेज देखने को मिल जाता था, तो वो अनफेयर एडवांटेज बाकी बच्चे जो दूसरे शिफ्ट में बैठते थे उनको नहीं मिलेगा। सिमिलर, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ही क्या कर दिया गया है, इक्वलाइज कर दिया गया है। ठीक है, इक्वलाइज कर दिया इन द सेंस नाउ एवरीबडी वुड बी गिविंग और हैविंग द सेम क्वेश्चन पेपर एंड दे वुड बी अटेंडिंग द सेम आंसर्स, और से
दे वुड बी अटेंडिंग द सेम क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगी। तो ओवरऑल अगर बताएं तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ है कि हट गया है, क्योंकि यहाँ पर सबको फेयर चांस मिलेगा, जीरो एम्बिग्युटी रहेगी, जीरो बायसनेस आपको देखने को मिलेगी, विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर। लेकिन आपका क्या कहना है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, इफ इट इज़ अ बेटर थिंग और नॉट। ठीक है, चलो जाने से पहले पेपर 1 के लाइव बैचेस आपको देखने को मिलते हैं 29 अप्रैल 2024 से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। सो मेक श्योर टू यूज द IFAS 30, ये कोड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यू गेट अ फ्लैट 30% ऑफ ऑन अवर कोर्सेज। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड कोर्सेज एंड पेपर 1 के लाइव बैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट और PYQs करते रहना है। उसके लिए आप हमारा IFAS ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हो कि कहाँ तक पहुंची है, कितने अच्छे तरीके से करते हैं। और सिमिलरली उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए UGC नेट IFAS, UGC नेट पेपर 1 अगर आप यूट्यूब पर डालते हो तो पेपर 1 या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लो कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, ये चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, IFAS कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट या फिर IFAS UGC नेट पेपर 1 डालोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब द्वारा हमारे चैनल पर। हम लोग पेपर 1 पे रोज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव आते हैं। उसी के साथ साथ पेपर 2 जो हमारी क्लासेस चलती है वो शाम के 6 बजे से 7 बजे तक आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारे एनटी की UGC नेट टॉपर्स है जिन लोगों ने IFS से पढ़ के अपने नेट JRF क्वालिफाई किया है। सो मेक श्योर टू जॉइन अस ऑन आवर IFAS ऐप वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। ठीक है बच्चों, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।